10 लोग होंगे सर। हितेश भाई नमस्कार। नमस्ते हितेश सर। नमस्कार नमस्ते। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? बस मुझे बढ़िया बढ़िया। सर देखिए, आज एक आदमी को ग्रुप में धोखाधड़ी हो गया। अभी किसका क्यों ग्रुप में सर? हुआ, क्या हुआ? माल के लिए पैसा भेजा, कॉइल के लिए, और उसको कॉइल नहीं दे रहा है। और ये वो पिछले 15 दिन से फोन कर रहा है, आज उसका फोन भी ब्लॉक कर दिया। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। गलती की। ये तो ग्रुप का बहुत बड़ा खामियाजा उसको उठाना पड़ा। अब हमको बोल रहा है कि सर आप मेरे लिए बात कीजिए। सो मेरा कॉल तो ब्लॉक कर दिया, अब हम कैसे बात करें बताइए? अब कॉल बनाने वाला आदमी है। वो आदमी जूम पे नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है बिहार का ही है। और माल मंगाने वाला मंगाया है उससे उत्तर प्रदेश में। अब वो आदमी है बिहार का, लेकिन वो यहाँ लाइव में आता था, वहां से उसको परिचय हो गया उसको। सर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सिद्धक बाबू के ग्रुप में भी वो था, विश्वास हो गया, विश्वास के तहत उससे माल का पैसा भेज दिया और वो उसको माल नहीं दे रहा है। अब फोन ब्लॉक कर दिया तो माल तो देगा नहीं वो कभी भी। अगर उसको माल देना रहता, बोल देता कि भाई अभी माल नहीं है, कब देंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे तो पैसा लौटा देता उसका। दूसरा कोई नंबर तो होगा नहीं सर उसका उनके पास। नहीं नहीं, नंबर उम्बर सब है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अगर बोलने जाएंगे तो मेरा नंबर ब्लॉक करेगा, फिर वो उसका इंटेंशन बैड है सबका सर करते जाएगा वो ब्लॉक। तो ब्लॉक करते जाएगा, जो जो उसका पैरवी करेगा सबका ब्लॉक कर देगा। तो ये ग्रुप जो है ना, बहुत बड़ा धोखाधड़ी का अड्डा बन जाता है कभी कभी। ग्रुप में तो कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, सोचता है इतना दिन से आ रहा है, अच्छा ही होगा। जी सर। और उसको तो मौका मिल जाता है। देखिए, पहली बार उससे वो 10,000 का माल मंगाया, उसको भेज दिया। दूसरी बार वो 25,000 भेजा, उसको माल नहीं भेज दे रहा है। 10,000 का भी दिए सर। हाँ, 10,000 का पहली बार मंगाया, उसको माल दे दिया। और दूसरा तो बार सर, वो 25,000 रुपया भेजा है, उसको माल नहीं दे रहा है। सर पैसा तो अकाउंट में दिए होंगे वो। अरे तो फिर कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा ना। इतना हाँ आसान सर। नहीं है। इतना आसान नहीं है कि सब कोई माननीय न्यायालय में पहुंच जाए 25,000 के मामले के चलते। ऐसा होता नहीं है जनरली, सब लोग बर्दाश्त कर जाता है। अभी जी अभिमन्यु जी के साथ 5 लाख का धोखाधड़ी हुआ, तो वो तो माननीय न्यायालय में पहुंच गए, क्योंकि 5 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं है। जी सर। यही चीज है। जय सब। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है सर। आज कितना माल बिका? आज सर 60 पीस। 60 पीस बिक गया? जी सर। ये कस्टमर आपका पुराना था कि जीजा जी का था? नहीं नहीं नहीं, पुराना। पुराना था। हाँ जीजा जी जी सर। का नया कस्टमर से उतना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। रेशियो कितना है, 10% की 20%? नहीं 10% है। 10%, वो बढ़ नहीं रहा है? नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे थोड़ा धीरे टाइम बढ़। लगेगा, बढ़ेगा। तो अभी मान लीजिए कि पंखा का काम कर रहे हैं, और पंखा के बाद क्या सोचे? पंखा तो मान सर लीजिए कब तक चलेगा? सर अगस्त महीना तक चलेगा। एक अगस्त सोच महीना रहा के? हूँ। हाँ, सोच रहा हूँ ग्राइंडर के बारे में सोच रहा हूँ। मिक्सर ग्राइंडर। जी। अमोल जी नमस्कार। कनेक्ट हो रहे हैं अभी। स्वाधीन राय जी नमस्कार। चेहरा दिखाइए। हाँ। सैयद बाबू नमस्कार। नमस्ते सर। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सर। आज हमको पता चला आपके बारे में डिटेल में। हमको याद आया, सर आप पहले एक बार जब लिखे थे सीएनसी पुराना हाँ मशीन वाला, तब हमको याद पड़ा, अरे वही आदमी है ये। आज सही है हमको सर। पता चला। असल में इतने लोगों के साथ व्हाट्सएप पे चैटी चलते रहता है कि नाम से मेरे यहाँ तो कोई नंबर, बहुत कम नंबर है नाम से सेव है। आज आपका हाँ नंबर मैंने कि, नाम से सेव कर लिया। कितने नंबर सेव कर सकते हैं सर? बहुत सारे लोग हैं।
है ना, नहीं सेव रहता है मेरा, एल से बी से ऐसे ऐसे करके सेव रहता, शॉर्ट में एल मार दिए, एलईडी वाला है तो एल मार दिए, बुक वाला है तो बी सर। मार दिए। अभी पूरा लिखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। क्या रहा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी। अच्छा देखिए, हाँ बोलिए। अभी एक सिद्धक बाबू के नमस्ते ग्रुप सर। के, नमस्ते नमस्ते, कौन है? मैं ही गया सर। हाँ हाँ, ऐसा है, सिद्धक बाबू का जब ग्रुप चल रहा था हाँ तो एक आदमी ने 10,000 का पहले कॉल मंगाया। अब हम जानबूझ के ये बात बोल रहे हैं कि उस आदमी तक ये बात जाए, वो आदमी भी सुन ही रहा होगा। हम नाम नहीं लेंगे, किसी के सामने नहीं लेंगे, मेरे सामने नाम आया, उसने उसको कॉल 10,000 का भेज दिया। जब 10,000 का माल उसको मिल गया तो दूसरी दफा वो 25,000 भेज दिया। पहले तो 15 दिन उसका कॉल रिसीव नहीं किया, अंत में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो भाई जी, जो भी आप हैं, ये काम गलत है। और ये मत सोचिए कि हम लोग आपको फोन करके इस चीज के लिए बोलेंगे, ये काम हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, लोगों के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। बिजनेस जो है सो विश्वास पे चलता है, विश्वास तोड़ देंगे। कॉइल किससे लिए थे सर? कॉइल किससे लिए थे? देखिए, ये दोनों आदमी का नाम हम नहीं बोलेंगे, दोनों हम लोग के सामने कई दफा ये दोनों आदमी आ चुका है यूट्यूब लाइव में। अच्छा जूम लाइव में तो नहीं आया है ये लोग, लेकिन यूट्यूब लाइव में कई दफा आया। बिहार का व्यक्ति है जिससे कॉल लिया गया, लेने वाला यूपी का आदमी। अब हमको वो बोल रहा है कि सर आप बीच में पड़िए, आप दिला दीजिए, मेरा पैसा निकलवा दीजिए। अरे हम अपना पैसा तो निकलवा ही नहीं पा रहे हैं लोग से, हम अब दूसरे का पैसा कैसे निकलवा लें? तो माल लेते वक्त आपसे बात करी थी क्या उसने? कुछ नहीं, या फिर आपस में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उसके अंदर? मेरे जिम्मेवारी तो है ही नहीं। वो है ही नहीं। सिद्धक बाबू के ग्रुप में 140 लोग जब घुसे थे तो उसमें वो दोनों व्यक्ति भी थे। अब अपना आपस में लेकिन- गिटिर पिटिर हुआ है, गिटिर पिटिर पर के सौदा हो गया, एक सौदा सही मिला, दूसरा सौदा में फंस गया। ये होता है। प्रणाम प्रणाम। राम राम हाँ, अमल भाई। राम राम। तो ये गड़बड़ है, तो इसीलिए भाई आप लोग नमस्कार जयराम भाई। नमस्कार नमस्कार। जितने लोग ग्रुप में आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नमस्कार पहली दफा, अमोल जी। हाँ पहले मैं एक, नमस्कार। हाँ एक चीज अमोल मैं भाई जय स्पष्ट, जगन्नाथ। हाँ मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आप लोग ये ना सोचिए कि संजीव वर्मा के इस पे चैनल पे लोग आते हैं, पुराने आते हैं, उनको मैं माल दे देता हूँ पैसा आ जाएगा, या मैं पैसा दे देता हूँ माल आ जाएगा, दो ही बातें होंगी ना। ये दोनों बातों में खतरा है। अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो आप लोग सौदा कीजिए, अगर रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है तो मत सौदा कीजिएगा। और बोलिए, क्या पहली हाल बात चाल है? तो इसके अंदर लेन देन होना ही नहीं कि जब तक कैश पेमेंट आता है ना तब तक माल निकलना ही नहीं। नहीं देखिए, अब हम उदाहरण बता रहे हैं, सिद्धक बाबू भी कॉइल खरीद रहे थे, ये बात कोई सिद्धक बाबू का है नहीं, उनके साथ ये हुआ नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। सिद्धक बाबू भी कॉइल खरीद रहे थे, उनको कॉइल मिल रहा था, लेकिन हमसे जब पूछा गया तो हम साफ बोल दिए कि भाई मेरा कोई रिस्क नहीं है, सीधा बात, दोनों पार्टी को मैं स्पष्ट बोल दिए। क्या हाल है भुवन जी? बिल्कुल सर। देखिए, ये लाइव मात्र आधे घंटे का है। प्रणाम प्रणाम। ये लाइव मात्र आधे घंटे का है, और कोई भी व्यक्ति जूम के लाइव में किसी से ना नंबर पूछिए ना डाटा पूछिए, इसके अलावा सब कुछ पूछिए, विधि पूछिए, वो सब हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। ना एक दूसरे का नंबर पूछिए, ना एक दूसरे से डाटा पूछिए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी सब कुछ अच्छा है, विधि पूछिए कि ये कैसे बनेगा, लोग बता देंगे कि कैसे बनेगा, वो सब ठीक है। लेकिन नंबर और डाटा, ये दो चीज ठीक नहीं है। नंबर से आप लोग का ही नुकसान है, डाटा से मेरा भी नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। संजीव सर, अभी बोलिए। 14 लोग हैं इसमें, अभी 14 लोग हैं। हाँ,
तो मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, कोई दिक्कत है तो पूछो, लेकिन आपके पास कोई मोटर आया है, आप खोलेंगे मैंने उसको और कंपनी का नाम बोलेंगे कि इसमें डाटा कौन सा है, यानी फ्री वाला काम कौन करेंगे? आपको भी मेहनत करना पड़ेगा ना, उसके गिनना पड़ेगा टर्न्स कौन सा है, क्या है, गेज कौन सा है। ये लोग ऐसा नहीं हाँ करते। मेरे पास ये मोटर आया है, इसका डाटा बताइए, इसका डाटा बताइए। अगर कुछ समस्या है तो पूछो ना फिर। वो हाँ काटेंगे नहीं, डाटा पूछेंगे सर। हाँ, मैं वो मेहनत बोल कोई रहा नहीं हूँ। करना चाहता। है सर। हाँ, डाटा उनका काम निकालना, देखिए उनका डाटा में काम एक रिस्क है, तो हो सकता है पहले का डाटा कुछ गड़बड़ हो, लेकिन एक बार ट्राई तो मारना चाहिए ना। हाँ, आपके कस्टमर पास से आया कम तो से कस्टमर से पहले इतना तो पूछे कि कितना दिन में ये जल के आया, इतना तो पूछ ले। कोई मान कस्टमर बोले लीजिए, थे कि 2-3 साल में जल के आया तो सही डाटा है। बस लेकिन वही डालिए जिस पे एक्चुअली करते। एक्चुअली जब मोटर आती है तो कंपनी का डाटा ओरिजिनल डाटा रहता है ना, हाँ सही है सर। उसका नहीं गेज और जर वेट लिख के रख लिए तो कोई प्रॉब्लम ना आता ना। गेज क्या है, उसका कॉइल का वेट कितना है, रनिंग का वेट कितना है, स्टार्टिंग का वेट कितना है, उसको कैपेसिटर कितने एमएफडी का, ये अगर लिख के रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ना आता। जयराम सर भाई, देखिए मेरे गुरु जो लोग है ना करते सर। नहीं वैसा, लोग करते ही नहीं। यार अपने हर को एक यहाँ पे मिल कंपनी जाता, हर एक करके कंपनी के पूछ लेते मॉडल थे। का अलग अलग तरीका रहता है। क्रॉम्पटन के 2-3 मॉडल है, फिशर के मॉडल है। सर उसका इनर सर मेरे गुरु डाया एक बात आउटर बोलते डाया थे। नोट कर लो ना सर। मेरे क्या? गुरु एक ही बात बोलते थे कभी भी, रिवाइंडर का काम जो है उखाड़ना, गिनना, कट्टे बनना, ये काम कभी भी याद रखना। वो याद रखेंगे तो किसी हालत में जो भी मोटर आएगी उसमें से निकालेंगे, गिनेंगे, फिर बनाएंगे, वही हो जाएगा। और उससे ये होगा कि जैसे आप मान लीजिए गिनती कर लिया आपने, डाटा नोट कर लिए, एक बार 2 बार 3 बार वो जब आएंगे तो खुद ही माइंड में आ जाते हैं कि ये पंखे हैं, इसमें ये डाटा है, इतना सही है एमएम का सर। स्टेटर जी। लिखते लिखते वही डाटा लिखते लिखते आदत हो जाती है इंसान को, देखते ही वो और फिट भी ऑटोमेटिक करता है, अपने मेमोरी में भी फिट हो जाते हो फिट हो जाता है सर। जी। लेकिन लोग नहीं करते ना वैसा। वो गिनने का कौन नौबत का ये करेंगे, टाइम बर्बाद होता ना आज का उनका। हालत ही वैसा है सर, आसानी देख रहे हैं, पूरा आसान हो जाना, पैसा होना, वो ग्रुप बंद मेहनत हुआ के ना, बहुत बगैर। अच्छा हुआ। उसमें बहुत तकलीफ था, सर इसका डाटा क्या है, ये मेरे पास ये मोटर है, आधे का है, ज्यादा डेढ़ का है। आपको था ज्यादा। नहीं, ज्यादा वो तो परेशानी में वही लोग था जो लोग डाटा का ज्ञानी था, वही अच्छा लोग हो ना गया बंद परेशान हो होगा। वही नाम से पूछ रहे थे सर पूरा। हाँ और ये अभी भी मैं बोल रहा ना, डाटा मत पूछो, उसमें कुछ समस्या हो तो पूछो, सॉल्व हो जाएगा वो। मान लीजिए आपने वाइंडिंग किया और पानी कम फेंक रहा, कुछ और दिक्कत है तो वो पूछो, लेकिन इसमें गेज कौन सा डालू, टर्न्स कौन सा डालू, वो मत पूछो। सही है सर। ये तो सही है सर। 1 से 2 बार करने के बाद वो जल जाती है हाँ, ये तो एक पूछ बार सकते करके हैं देखो सर। ना फिर, एक बार और करो ना। करके देखने के बाद पूछना है। और बाद में अगर जलता है सभी तो से, हेलो सर, सभी से कहना सर है कि मतलब जैसे कि कोई भी जैसे ग्राहक आए तो उनसे एक बार राय लेना है कि आपका पंखा कितना दिन में जला है। इतना हाँ पूछने में हमें हाँ कुछ सर, नहीं जाता। ये सही है वो सर। कस्टमर जो जिसका सामान है वही प्रॉपर उसका हाल बताते हैं कि हमारा पंखा इतने दिन सही चला, अब जाके जला है, तो हमको तो हाँ सही है। वो खुद ही कह देंगे कि वहां से बनाया था, यहाँ पे जल गया, तब हमको पॉइंट हाँ, नोट करना है। बस बस ये श्रवण जी, बुद्धिमानी वाला बात। श्रवण जी, हाँ जी। अगर मान लीजिए 3 महीना अगर सीलिंग फैन चल रहा है आपका, तो डाटा चेंज करने का काम ही नहीं है ना, वही चल सही है ना फिर। नहीं सर, डाटा वही अगर सही है। डाटा अगर रॉन्ग हुआ ना तो एक दिन में फूक जाएगा, हाँ, कुछ भी एक अगर दिन में। चेंजेस हुआ तो। नहीं सर, वो क्या तो करते हैं कि ये कहीं और 1 घंटे में मिस्त्री हो के पास जाएगा ले सर। गए, वो हमको तो बना के तुरंत दे जैसा दिए। हमको तुरंत मालूम गिरता है, जब अपन स्टार्ट करते हैं ना उसका आवाज हमिंग देख के हम बता देते कि ये चलेगा नहीं। जी, हमिंग होगा और रेटिंग करना चालू हो जाता है। पूरा पूरा मालूम गिर जाता है। जी। इससे फायदा भी है कि मतलब हमको दिक्कत भी नहीं आएंगे। कस्टमर से राय लेने में क्या है, कुछ तो जाता नहीं है, उनसे पूछना है कि हाँ अब कितने दिन में जला। इतना सा शब्द जो है ना, वो अपने फायदा है। अच्छा श्रवण जी, अभी एक मेरा बात बताता मैं। अगर जी सर। मेरे को पता है कि ये मोटर में ये डाटा होने को ना, ये गेज होने को ना, और मेरे जी को कुछ भी डाउट आया तो मैं उसको कॉल करके पूछ
लेता कि भाई आपका मोटर कितने दिन चला था। उसने अगर बोला 3-4 महीना चला तो मैं उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करता फिर। और उसने हाँ, बोला ये कि बात मैंने अभी बनाया था तो मैं उसको ढूंढ के फिर अपने हिसाब से बनूंगा। तब उसमें चेंजिंग करेंगे हम। हाँ, अगर मेरे को जी। डाउट आ रहा तो। हाँ जी सर, यही फार्मूला सबसे बेस्ट होता है। मेरे को सही अगर है। डाउट आ रहा तो मैं उसको पूछूंगा कॉल करके, अन्यथा नहीं पूछूंगा। जी। जैसा है वैसा ही और बना के ले दूंगा। और सर कंपनी का जो वाइंडिंग होता है और लोकल किया हुआ में थोड़ा फर्क भी हो जाता है। जो अच्छा हाथ की सफाई नहीं होता नए लोग के किए हुए में, उससे भी पता चल जाता है कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे हाथ से ज्यादा 20 या 30 ग्राम वायर बढ़ जाता है कंपनी से। जी, वो तो सर अब हम 10 ग्राम 20 ग्राम तो हम लोग से बढ़ ही जाते हैं सर, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज बढ़ता नहीं है, निकल पाता ना, लेकिन जो फर्मे का साइज। नए जो लोग है ना उनका 100-150 भी बढ़ जाता है, उससे भी दिक्कत आता है। फिर मोटर गर्म आएगा, एम्पियर ज्यादा देगा, वायर बढ़ता ना उसमें। हम लोग तो हाथ से जो फर्मे का साइज निकालते हैं ना, उसमें 10-20 ग्राम का जो मार्जिन हो जाता है सर। हम्म। यस। करके मशीन का बोलिए। ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल होना। कॉइल मारते समय भी मशीन अगर रहा ना तो कॉइल का फिनिशिंग भी सही आता है, वायर भी कम बैठता है और डालने जी। में दिक्कत नहीं जाता। हाँ सर जिसको डाटा चाहिए सर से लीजिए ना बुक। हाँ, बुक लो फिर आप। हाँ। को डाटा चाहिए सर, सर बैठे हैं बुक देने के लिए। सही है। और शिवा भाई क्या हाल चाल? सर ठीक है। मैं ये पूछ रहा था सर, कोई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन बनाते हैं क्या ग्रुप में? क्या ग्रुप में करना है तो उसको? क्या करना है? ओसी प्रॉब्लम आ रहा है मोहम्मद सर। क्या हुआ? मॉस्फेट वाला है वेल्डिंग मशीन एक। ये डिजिटल है क्या? डिजिटल? जी सर। नहीं, उसका पता नहीं, अपना वायर वाला बताओ। नहीं वायर वाला तो सर कर लेता हूँ। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अपना इलेक्ट्रिक हो गया। ये सर एसएमपीएस वाला जो है ना झंझट है इसमें। है हाँ तो सर। कुछ नहीं, मॉस्फेट का ही फंडा होता है इसमें। जो 200 एम्पियर का जमीनी वाला है ना, जो छोटा सा मशीन जो होता है हाँ सर। सर, इसमें मॉस्फेट ज्यादा जाता है। आप खुद चेक कर सकते हैं क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर ज्यादा होता है, अच्छा काम करता है। सर मैंने चेक किया, उसका मॉस्फेट उड़ा था, मॉस्फेट डाला, ड्राइवर कार्ड डाला और मॉस्फेट अपने आप नहीं उठता, जब सामने दिक्कत आए तब ये उड़ा, आखिरी में उठता है। और उसके साथ में रजिस्टेंस भी गया होगा सर। हाँ, पूरा चेक नहीं सर, करना पड़ेगा। जो मॉस्फेट को डाला वो नहीं उड़ा, बगल वाला उड़ गया। बगल वाला तो उसमें शॉर्टिंग है ना, पहले शॉर्टिंग निकालिए आप। कुछ होगा दिक्कत सर, समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने छोड़ दिया उसे, छोड़ जाने दो। शॉर्टिंग है उसमें। भुवन सर क्या हो रहा है आज? वानी भाई नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्यों जय जगन्नाथ सर। क्यों जय चुपचाप? जगन्नाथ। हम सब सुनते हैं। क्या कुछ नहीं जानते जानते नहीं कुछ भी? ना। नहीं। सर आज तो आपका वीडियो देखे थे सर, उसमें तो आपने एनसी लेकर लगा के पुराने स्टेट को पूरा चमका दिया सर। वो तो बहुत दिन का वीडियो है, कैसे? वो चमक जाते हैं, उसको तो साफ करना पड़ता है ना। उसमें बफिंग किए थे क्या सर? हाँ बफिंग के थे। जी, तभी तो उसमें से जंग हट गया हुआ ना, ऊपर का जो रस्ट होते हैं सर। हाँ जब जंग हटेगा ना, काम करने के लिए एकदम अच्छा लगेगा। ये एनसी लेकर कैसे किलो आते हैं सर? किलो में आते हैं, एनसी लीटर में आते लीटर में आते हैं, किलो में नहीं। हैं? कैसे आते हैं सर? 400 250। नहीं, मैंने जो यूज कर रहा है वो तो 400 का करीब आ जाते हैं। 400 का। सर किस दुकान में मिलता है एनसी का? एचडी का। नहीं HT? मिलेगा कितना? हाँ ऑटो पेंट के दुकान में। जी। इसमें कलर भी होंगे ना सर इसमें? बहुत हाँ, कलर। 3-4 कलर हो जाएगा तो और कलर भी निकल जाएंगे।
लेकिन हमारा यहाँ 2 कलर मिलता है, 2-3 कलर मिलता है, और गोल्डन नहीं मिलता है। नहीं तो गोल्डन मिलेगा तो और भी कलर बनेगा। ये ओम साई इलेक्ट्रिक कहाँ से है? काकटपुर। ये तो कभी बात ही नहीं करते हो। भवानी आपको- शंकर जी का चेला है। अच्छा ये बताइए है किस नाम से मांगेंगे एनसी पर? एनसी लिकर मांगेगा तो वो नहीं देंगे। क्या बोलना पड़ेगा सर? मैंने तो बहुत बार घूमा, हमारा टाउन में भी घूमा, और कोई भी इसको पहचान नहीं पाया। फिर मैंने इसका देखा कि इसमें लिखा है FB ब्लू, FB रेड, इसका सिंबल है FB, A50 FB, APP। FB। अच्छा FP। और लिकर मांगेगा तो उसको कोई और दूसरा दिखाएगा। जगह जगह के हिसाब से है। जयराम जी क्या चालू है? टेबल फैन बना रहे, आज कारागिर ना आया है, शादी में गया। अच्छा मैं बोलने वाला था, शादी में गया है। बोले तो आ जाएंगे टाइम तक। जयराम सर। हाँ बोलिए सर जी। सर ये बताइए जो आप एक क्वाइल बनाने वाले फर्मा यूट्यूब पे डलवाए थे सर वीडियो, वो कहाँ मिलेगा फर्मा? ये एक जगह से बना के मंगाए ना। टेबल फैन वाला। हाँ वही बना रहा है अभी। ये क्या कोयल बना के रख दिए है? ऐसी परमानेंट हाँ इसको सर, कोयल बना वही। के रखते थे। ये अलग अलग अटकना नहीं करके इसके अंदर पेपर डालने का। जी सर। चार कोयल का ग्रुप है ये। सर वो डाई किधर मिलेगा? डाई ये दिल्ली से मंगाए थे। दिल्ली से सर मिल जाएगा? हाँ दिल्ली से मंगवाए थे। सर दिल्ली में किस जगह? चांदनी चौक, चांदनी चौक। अच्छा अच्छा सर। क्या बोलना पड़ेगा उसको? चाइना टेबल फैन का फर्मा। अच्छा चाइना टेबल फैन का फर्मा। प्लास्टिक में है क्या सर? प्लास्टिक में है क्या सर? प्लास्टिक में भी और लकड़ी में भी दो तरीके में आता हो। वो सर अलग अलग हो जाता लकड़ी है में भी क्या? आते हो? नंबर है, नंबर। सर खोलने वाला जो होता है ना, जो एक के साथ एक लगा के फिट करने के लिए, उसी तरह है ना, वो 4-5। भी है हमारे पास, एल्युमिनियम में आता हो। जी वो भी है ना हमारे पास, देखना है क्या आपको? दिखाइए ना? सर। वो सभी साइज का मिल जाता है क्या सर? वो आ बॉल रहे पेन हैं। का। अच्छा जयराम जी, जयराम सर अभी डाई लेने के लिए गए हुए हैं। ये देखो ये प्लास्टिक वाला फर्मा है वो। जयराम भाई हाँ सर कितने का कितने का वही सेट सर, आता है वही सर वो? वही। क्या बोले? चार का अलावा सेट है सर वो? ये 8 कोयल आता है, ये 8 कोयल बनता है, लेकिन हम 4 ही बना रहे हैं। 8 बहुत अटक जाते हो, डालने में तकलीफ होती है। अच्छा 4 बनाते हैं, सिंगल सिंगल। सर इसकी मशीन भी तो ले रखे होंगे ना? हाँ इसकी मशीन क्या भी ले बोले? रखे होंगे? हाँ मशीन भी ले मशीन भी है रखे ना, होंगे? कोयल बनाने की मशीन भी है ना। वो मशीन कितने का थी सर? वो 40,000 में खरीदा था मैंने 2012 में बॉम्बे से। अच्छा जयराम सर हाँ बोलिए ना। ये तो सर हैंड से जो घुमाते हैं उसमें भी चल जाएगा? हाँ उसमें भी चल जाता है। ये बोर 12 mm है, इसका जो बोर है जी सर। ये 12 mm है ये। सर ये, सैयद जी को नए दुकान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, कांग्रेट्स भाई। थैंक यू ये धन्यवाद सर। सर। एल्युमिनियम का एक आता है। ये एल्युमिनियम का था सर? हाँ ये एल्युमिनियम है, एक के अंदर एक फिट हो जाता है ये। ये भी सर वही मिलता है? हाँ ये वही मिलता है। इसके इसका- अंदर एक बैकेलाइट का भी आता है। किस चीज का सर? बैकेलाइट प्लेट। नंबर है, नंबर। ये वाली जो प्लेट है। नंबर है क्या सर? सर इसमें हाँ। नंबर है, सेंटीमीटर के हिसाब से आते हैं। नहीं ये चाइना का एक आता है। बाकी इस सिन्नी का जो पुराने सिन्नी के टेबल फैन आते थे 33, 950, 1000 टन के जो बनाते हैं, उसके अलग अलग फर्मे आते हैं ना। वो तो हम चकले में बना लिए हैं, लेकिन
4 कायला एक ही बार निकलते हैं ना सर, हाँ 4 कॉइल एक बार निकलते हैं ना, बीच में जॉइंट मारना जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉइंट मारने की जरूरत नहीं है, ये पूरी कॉइल एक टाइम निकल हाँ। जाती है, सही ये है। पूरी कॉइल वन टाइम निकल जाती है, जॉइंट का काम ही नहीं इसमें। जयराम जी मैं लंबा इसका कायल फोन नंबर है डालता हूँ, दुकानदार का? लेकिन ये शॉर्ट काम है। सर ये हाँ। डाई का नंबर होता होगा कुछ? नहीं नहीं, चाइना टेबल का बोले तो स्क्वायर वाले का नहीं देते हो। अच्छा अच्छा। अरे 1 इंच 20 वो mm का स्टेटर रहता है ना अलग अलग। हाँ तो वो 2-3 size- टाइप के तो है, हाइब्रिड का आता है 28 आरपीएम जो चलता है, उसका एक आता है 1440 आरपीएम, हाँ, वो घर में आते हैं उसके अंदर। जयराम जी हाँ वो दो दूसरे पूरे सेट हो जाते हैं सर। सेट हो जाते हैं उसमें। ये फर्मी का कितना पैसा लगता है? घर में क्या 700 रुपये फरमा है वो। 700 रुपया? हम्म, कहाँ मिल जाएगा, आपके पास मिलता है? नहीं वही चांदनी चौक दिल्ली। उसका नंबर आप संजू सर से भेज दीजिए, मेरे पास आपका नंबर है, मैं ले ठीक है। लूंगा आपको नंबर। ठीक है? बैकेलेट प्लेट का भी बना सकते हैं आप, हाँ जी, बैकेलेट प्लेट का भी बन जाता है वो सस्ता। कोई बात नहीं, मैं आपसे नंबर ले लूंगा, उससे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है चलो। ओके। सर मैं के पास आपको काम कल इन्हीं का है ना ज्यादा। हेलो आ रहा सभी का आवाज आ रहा, सब दीपक है। सर आएंगे क्या? तेज भाई नमस्ते। जल्दी 3 मिनट बचा हुआ है। टाइम बढ़ाना पड़ेगा सर इसका भी थोड़ा। नहीं नहीं, यही सही है। अमोल भाई नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। हा कशा आहात? बस बढ़िया। अच्छा विष्णु भाई है क्या? हा विष्णू शिरपूरकर मुंबई. आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? मैं बोला तो हा वो स्विच शॉर्ट है उसका. अच्छा स्विच शॉर्ट था। हा हा मी त्याला आतून सोल्डरिंग करून वायर काढली बाहेर. अच्छा हा कशाचा टच केल्यावर problem ते आलता? नंबर कशाचा प्रॉब्लेम सर. काउंटिंग. नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अरुण भाई। नमस्कार महोदय। बहुत लेट आए अरुण भाई. जयराम भाई इनका हाँ, प्रॉब्लम था ये। धनपाल जी 2 जयराम भाई मिनट शेष है। अभी आया ड्यूटी से. अच्छा. नमस्कार जयराम संजू भाई. जयराम भाई नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलो अमोल भाई. इनका एक प्रॉब्लम था कि अपने आप पॉइंटर मीटर भागता था। मैंने बोला अच्छा। इनको एक स्विच में कुछ फॉल्ट होगा, 2-2.5 रुपए का स्विच आता है वो, तो इन्होंने खोल के देखा तो वही शॉर्ट था। अच्छा वो जो अपन आगे पीछे करते हैं ना उसको अप डाउन करते हैं। बॉम्बे में तो थॉमस भाई करता है ना पूरा मशीन का रिपेयरिंग का काम. थॉमस भाई. हाँ थॉमस हा त्यांचा नंबर नाही माझ्याकडे. पूरा सीएनसी मशीन रिपेयरिंगचं काम करतो तो. हा नाही काउंटिंग मध्ये प्रॉब्लेम झालेला, प्लस मायनस करतो ना आपण सेटिंग. सगळं रिपेयरिंगचं काम करतो तो टोटल. अच्छा अच्छा. मशिनरी, मी आता हा. सध्या 2 वायर काढलेत मी सोल्डिंग करून. टच बर, केलं बर. की नंबर वाढतो. नाही पण ते इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये भेटून जाते, ते बटन भेटून जाते। हा 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 शोधतो जरा फक्त. सर हिंदी में बात कीजिए ना सर। जो कुछ बोलिए हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, सबको हमको समझ में आए। समझने पड़े। नमस्कार सभी यूट्यूब को. नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार हाँ नमस्कार नमस्कार. सैयद भाई तेरा मैं शाम इनको शाम कंपनी का मशीन था, काउंटिंग में तकलीफ आया था. हाँ वो थोड़ा सॉल्व किया उसको. क्या विचार है? हो गया टाइम. टाइम हो गया टाइम हो गया. जी। आइए एकदम थोड़ा ठीक बढ़ाना 10:30 चाहिए बजे सर। से 10:30 से आइए, एकदम आधा घंटा का एपिसोड है।
हाँ हाँ ठीक है। ओके क्या अरविंद जी, जी गुड सर, नाइट किया जाए? जी करिए, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ सर। हाँ, वो तो देख रहे हैं, अभी पान आपके मुंह में ही है। जी मैं चलिए भी भाई, अभी फिर पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं, कल से 10:30 में एकदम आ जाइएगा, और 9 से ठीक। 10 यूट्यूब लाइव में मिलते हैं ठीक कल जी फिर। सर। नमस्कार, ठीक है। शुभ रात्रि, जय नमस्कार, गुड नाइट जगन्नाथ। सर। अच्छा सर। नमस्ते।